अवतार मेहर बाबा की जय। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। मेहर नाम परम सुखदाई रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। मांगई सी को मांगो सी को मांगई सी को मांगो सी को इनसे क्या जी भरना रे। ये मांगे नहीं चिर सुखदाई चाह मेहर की करना रे। चाह मेहर की करना रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। लख 84 जन्म फिरा पर लख 84 जन्म फिरा पर इस दर्श नहीं पाया रे। इस तन में तुझे मौका मिला है समझ नहीं तो खोया रे। समझ नहीं तो खोया रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। तेरी हर बात को हर घड़ी जानत तेरी हर बात को हर घड़ी जानत जानत वो करतार रे। चिंता मत कर बावरे उसकी दया पार रे। उसकी दया अपार रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। मेहर नाम परम सुखदाई रे। कहिए मेहर नाम परम सुखदाई रे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। तुम जीवन निधि हो मेरे तुम मुझसे न जुदा होना। मेहर बाबा एक तुम ही तो मेरे हो। एक तुम ही तो मेरे हो। तुम्हें दिल में रखती हूँ हरदम छुपा कर। तुम्हें दिल में रखती हूँ हरदम छुपा कर। बहुत प्यार करती हूँ नजदीक पाकर। बहुत प्यार करती हूँ नजदीक पाकर। मेरे दिल से हरगिज नहीं दूर जाना। यही इल्तिजा है न दूरी बढ़ाना। बहुत दिन गुजारे जुदाई में तेरे। बहुत दिन गुजारे जुदाई में तेरे। बहुत अश्क टपके अंधेरे उजेरे। मेरे मेहर मेरे मेहर 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 मेरे मेहर कृपा निधि हो।
एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। जुदाई के सदमों से घबरा गई हूँ, जुदाई के सदमों से घबरा गई हूँ। तुम्हें खोना पल भर नहीं चाहती हूँ, तुम्हें खोना पल भर नहीं चाहती हूँ। यही चाहती हूँ कि बेहोश हो, इन्हीं कदमों पे जिंदगी सारी खो। इनायत कभी होगा मुझ पे रहम तो, इनायत कभी होगा मुझ पे रहम तो। यकी है नहीं है भरम तो, यकी है नहीं है भरम तो। मेरे मेहर मेरे मेहर 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 मेरे मेहर दया निधि हो, तुम मेरे करीब रहना मेहर बाबा। एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही तो मेरे हो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। कुणी सांगा हो भक्तानो, कुणी सांगा पुजाऱ्यानो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो। कोणी मागे संपत्ती धन, कोणी मागे संपत्ती धन, कोणी संततीचे वरदान, कोणी संततीचे वरदान। कोणी कीर्ती कोणी मान, कोणी कीर्ती कोणी मान, ऐसे सौदे करतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो। एक संपता दुसरे मागे, एक संपता दुसरे मागे, कधी न सरते हे देते दे, कधी न सरते हे देते दे। अनंत जन्मी अनंत इच्छा, अनंत जन्मी अनंत इच्छा, तृप्त कधीही नसतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो। आवळा देऊनी कोहळा मागे, आवळा देऊनी कोहळा मागे, देवासाठी काही न त्यागे, देवासाठी काही न त्यागे। फेरे घाण्याच्या बैला परी, फेरे घाण्याच्या बैला परी, अंत जयाला नसतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो। का बाबाला
मागत नाही सर्व सुखे रे ज्याच्या ठाई, का बाबाला मागत नाही सर्व सुखे रे ज्याच्या ठाई. मधुसूदना या फेऱ्यातून, मधुसूदना या फेऱ्यातून जो तुझला सोडवितो देवासाठी, देव कोण भजतो देवासाठी, देव कोण भजतो देवासाठी, देव कोण भजतो. कुणी सांगा. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रभु रे
लीला कैसे कळे ना मला कैसे कळे ना मला कैसे कळे ना मला अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा की जय। आनंद तरंग ऐसे उठे नाद रंग, आनंद तरंग ऐसे उठे नाद रंग, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, आनंद तरंग ऐसे उठे नाद रंग, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, दिस इथे आनंदाचा नातो सदा आत्माराम, दिस इथे आनंदाचा नातो सदा आत्माराम, आनंदात डुंबोनिया विसरुनी होतो भुंग, आनंदात निया विसरुनी होतो भुंग, दृष्ट दृष्टीत ती जुळे उठतात सप्तरंग, दृष्ट दृष्टत ती जुळे उठतात सप्तरंग, मेराच्या समाधीत आत्माराम होतो दंग, मेहराच्या समाधीत आत्माराम होतो दंग, आनंद तरंग ऐसे उठे नाद रंग, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, गेले मायेचे वेष्टन क्षणभरी पळूनिया, गेले मायेचे वेष्टन क्षणभरी पळूनिया, येते सृष्टी भारी तुझ्या नयनात दाटूनिया, येते सृष्टी भारी तुझ्या नयनात दाटूनिया, मन गुंतले तिच्यात दृष्टादृष्ट अशी वेडी, मन गुंतले तिच्यात दृष्टादृष्ट अशी वेडी, त्यात सापडे मेर माझ्या हृदयीच्या थडी, त्यात सापडे मेर माझ्या हृदयीच्या थडी, आनंद तरंग ऐसे उठे नाद रंग, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध, परब्रह्म ऐसे वेळे पहुडले समाधीत, परब्रह्म ऐसे वेळे पहुडले समाधीत, साऱ्या चैतन्याचा गाभा असा कसा निपचित, साऱ्या चैतन्याचा गाभा असा कसा निपचित, जेव्हा झुळकती येते हृदयीच्या गाभाऱ्यात, जेव्हा झुळकती येते हृदयीच्या गाभाऱ्यात, श्वास मिळतो तेव्हाच समाधीत मेहरात, श्वास मिळतो तेव्हाच
समाधिस्थ में रात आनंद तरंग ऐसे उठे नाद रंग तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध अनंतातला आनंद अंत अर्क इथे समाधीत अनंतातला आनंद अर्क इथे समाधीत स्तोत्र सोळे प्रेमाचा तू असा दिव्यंतरात स्तोत्र सोळे प्रेमाचा तू असा दिव्यंतरात भरभरुनी प्राशावे असे अमृताचे घोट भरभरुनी प्राशावे असे अमृताचे घोट मेहेर तो येतो मग ब्रह्मानंदी लागे थाट मेहेर तो येतो मग ब्रह्मानंदी लागे थाट आनंद तरंग ऐसे कुठे नाद रंग तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध तुझ्या समाधीत आहे स्वर्गीय सुगंध। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मन रे मेहर खुशी से चल मेहर खुशी से चल मत घबरा तू किसी संकट से संकट बनेंगे बल मन रे मेहर खुशी से चल मेहर खुशी से चल चलते जा रख उनका दामन चले न माया चल चलते जा रख उनका दामन चले न माया चल कर दे यह जंग शुरू अभी से कर दे यह जंग शुरू अभी से छोड़ न कुछ भी कल मन रे मेहर खुशी से चल मेहर खुशी से चल मत घबरा तू किसी संकट से संकट बनेंगे बल मन रे मेहर खुशी से चल मेहर खुशी से चल विषय सताने आए सम्मुख प्रेम से उनके मल विषय सताने आए सम्मुख प्रेम से उनके मल बढ़ कर देते जा पर जन को बढ़ कर देते जा पर जन को सत्य प्रेम का जल मन रे मेहर खुशी से चल
मेहर खुशी से चल। मत घबरा तू किसी संकट से, संकट बनेंगे बल। मन रे मेहर खुशी से चल, मेहर खुशी से चल। अपने जीवन से दिखला दे, उनके बिना नहीं पल। अपने जीवन से दिखला दे, उनके बिना नहीं पल। मेरे इशारों से ही भाऊं, मेरे इशारों से ही भाऊं, अपना जीवन ढल। मन रे मेहर खुशी से चल, मेहर खुशी से चल। मत घबरा तू किसी संकट से, संकट बनेंगे बल। मन रे मेहर खुशी से चल, मेहर खुशी से चल, मेहर खुशी से चल। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जान कर अनजान क्यों है, आज मेहर ये जहां। हर डगर पे ढूंढ तुझको, देखो कितने हैं यहाँ। हर डगर पे ढूंढ तुझको, देखो कितने हैं यहाँ। कोई कहते राम तुझको श्याम, कोई कहते हैं। कोई कहते राम तुझको श्याम, कोई कहते हैं। भेद रख कर आदमी दूर तुझसे रहते हैं। भेद रख कर आदमी दूर तुझसे रहते हैं। तू सभी में है समाया, कहती ये चलती हवा। तू सभी में है समाया, कहती ये चलती हवा। हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ। हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ। धर्म पंथों के झगड़े हर युगों चलते रहे। धर्म पंथों के झगड़े हर युगों चलते रहे। जाल में माया के फंस कर हर जन्म सोते रहे। जाल में माया के फंस कर हर जन्म सोते रहे। पाएगा फिर कैसे तुझको, दिल नहीं है जब गवा।
से तुझको दिल नहीं है जब गवा, हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ, हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ। काहे ढूंढे वे पुरानों ने, किसे तू चलता चल, काहे ढूंढे वे पुरानों ने, किसे तू चलता चल, सत्य कर्मों से ही जग में पाएगा तू मीठा फल, सत्य कर्मों से ही जग में पाएगा तू मीठा फल। नाख ले तू क्यों भटकता, मांग ले उसकी दुआ, नाख ले तू क्यों भटकता, मांग ले उसकी दुआ, हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ, जान कर अनजान क्यों है आज मेहर ये जहाँ, हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ, हर डगर पे ढूंढे तुझको, देखो कितने हैं यहाँ, देखो कितने हैं यहाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा कहते हैं मैं इस युग का अवतार हूँ, मैं सिखलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूँ। आई एम द अवतार ऑफ दिस एज। अभी बाबा खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तो हम कैसा विश्वास करें कि बाबा ईश्वर है। ऐसी कोई घटनाएं हैं कि जो हमें घटना घटित हुई है कि हमें बाबा ईश्वर है ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाबा के पिताजी शहरियार को ईरान में और भारत में ईश्वर प्राप्ति के लिए 18 साल तक घूमते रहे और उनकी इच्छा थी ईश्वर की प्राप्ति करना है, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने चिल्ला निशानी करके साधना करने की किया। वो साधना 40 दिन की थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। 30 दिन के बाद में वो साधना से बाहर आ गए। उस समय उनको एक आवाज़ सुनाई दी, फलित नहीं हो सकती तुम्हारी इच्छा जप तप ध्यान से, वह फलित होगी पुत्रवत प्रेम से। कहता है वही होता है खुदा ये मंजूर होता है। देखो बाबा शहरियार जी वहाँ से चले अपने बहन पुणे में आ गए और वहाँ पुणे में बहन की सहेली गोलंदून, इसकी लड़की सिरीन, उसके साथ में उनकी शादी हो गई। बाबा 2 नंबर के पुत्र हैं। जब बाबा मेहरबान, उसका नाम मेहरबान था, तो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज के रोड के ऊपर एक सदगुरु बाबा जान बैठी, नीम के झाड़ के नीचे बैठी थी। बाबा जब कॉलेज से आते जाते वो बाबा जान को मिलते थे। एक दिन बाबा जान ने उनके 2 भुवया के बीच में चुम्बन लिया। जैसा ही चुम्बन लिया वैसे ही बाबा ईश्वरीय अवस्था में चेतना में चले गए। वो मानवीय चेतना भूल गए और 9 माह तक
उसी अवस्था में रहे। मशीन जैसे वो काम करते रहे, दिखने को ऐसा लगता था कि अपने को साधारण आदमी है, लेकिन वो अपने धुंधी में रहते थे, क्योंकि उनकी एक अवस्था आनंदमय अवस्था में चली गई थी। जब उन्होंने सोचा कि ये मानवीय चेतना आने के लिए वो घूमते रहे सदगुरु के पास में। जब वो उनके पास सदगुरु थे, तो जब पहले वो नारायण महाराज के पास में गए, तो नारायण महाराज ने उन्हें देखा और उठ के उनके स्वागत के लिए गए और उनको अपने पास में आसन में आके बिठाया और आम का रस पिलाया और उनके गले में हार डाला। वो एक दिन वहाँ रुकने के बाद में वापस पुणे में आ गए। उसके बाद वो उनका मित्र बेहराम इसको लेके नागपुर में आ गए ताजुद्दीन बाबा के पास में। जब ताजुद्दीन बाबा ने उन्हें देखा, तो जैसे वो उनको देखा वैसे ताजुद्दीन अपने जगह से उठे और लंगड़ते हुए वो सामने उसका स्वागत करने के लिए गए और उनको गुलाब का फूल दिया और कहा, ये तुम स्वर्गीय गुलाब का फूल हो। और उनके चेहरे पर से वो घुमाया, वो वैसे उनके थोड़ा से इसमें बिजली जैसी उनके आँख में चमका और वो उनके मानव चेतना पर आने की उनकी क्रिया चालू हो गई। फिर वो वहाँ से फिर से वो नागपुर स्टेशन आए और वहाँ से पुणे लौट के आ गए। अंतःप्रेरणा से उनके मन में एक विचार आ गया साईं बाबा के पास जाने के लिए। वो फिर साईं बाबा के पास में गए। साईं बाबा के पास में वो खोरू को लेकर गए साथ में। जब वो साईं बाबा के पास में गए तो साईं बाबा ने उन्हें परवरदिगार करके कहा और उनको साष्टांग वंदन किया और कहा कि तू आदि शक्ति है और तू अवतार है। फिर बाबा वहाँ से वो उन्होंने इशारा किया उपासनी महाराज के तरफ जाने के लिए। तो वहाँ से वो साईं बाबा के पास से निकल कर साकोरी गए। जैसे वो साईं बाबा उपासनी महाराज के पास में जा रहे थे, तो उपासनी महाराज ने उनको देखा और देखते ही एक पत्थर उठा के उनके वो फेंका। जैसे ही वो फेंका वो उनको वो पत्थर जो है जहाँ बाबा जान ने चुंबन लिया था उसके दोनों भुआ के बीच में लग गया और खून निकल गया। तो भी वो आगे बढ़े और उपासनी महाराज के पास में गए। उपासनी महाराज ने खून को यानी उसका जो जख्म हुई थी वहाँ से रक्त बहाया था उसे चुंबन लिया। वो वहाँ एक दिन रुकने के बाद में फिर वो वहाँ से खोरू को लेके फिर पुणे आ गए। पुणे आने के बाद में वो उनके जब शरीर सामने गए तो शरीर ने पूछा ये क्या हो गया, तो उसने बताया कि ये गिर गया था इसलिए ये लग गया। उसके बाद में उन्होंने ये उनकी जो मानवीय चेतना पर आने की जो क्रिया है वो उतर रही थी। उपासनी महाराज के पास में वो उनके आश्रम में साकुरी में वो आते जाते 7 साल तक रहे और उसके बाद में 1922 में उनको पूर्व मानवीय चेतना और ईश्वरीय चेतना पर उतर आए। मेहर बाबा को फिर ये जो ज्ञान है उपासनी महाराज ने उनको ज्ञान दिया और बाबा जान ने उन्हें आनंद प्राप्त किया और साईं बाबा ने शक्ति और ये 3 शक्ति ज्ञान और आनंद ये 3 जो ईश्वरीय गुण है उनके प्राप्त हो गए। और उन्होंने उपासनी महाराज ने कहा तू आदि शक्ति है, इस युग का अवतार है, तू अपना कार्य कर सकता है। और उनके जो साईं बाबा के और उपासनी महाराज के जो भक्त थे उनको उन्होंने बताया, ये सबको बताया कि ये अभी तुम लोग सब इसके शिष्य बनो और मेहरबान जैसा कहता है उसी प्रकार से व्यवहार करो। लेकिन उनका कार्य शुरू हो गया। उनके छोटे भाई जो जाल है वो इसके आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा मेहरबान तू ईश्वर नहीं है, तू पागल है, पागल के अलावा तू कुछ नहीं हो सकता, मनुष्य कहीं ईश्वर हो सकता है। उन्होंने उनके ओर देखकर मेहरबान ने कहा भैया मैं सचमुच ईश्वर हूँ, तू मुझ पर विश्वास कर। लेकिन उसका छोटा वो जाल था, उसने उसको कहा कि तू ईश्वर यदि होगा तो तेरे में कुछ शक्ति होना चाहिए। तो उसने बोला हाँ
उसने कहा कि जान ने कहा तू तेरी शक्ति सिद्ध करके मुझे बता, फिर मैं तुझे ईश्वर मानूंगा। तो मेहरबान बोला ठीक है। मेहरबान ने बोला हंसता और उसको बोला देखो मैं तेरे हाथ के ऊपर में जलता हुआ कोयला रखूंगा और तेरा हाथ नहीं जलेगा, तेरे को दर्द हाथ जलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। तो वो क्या बोलता है ठीक है मैं कबूल हूँ। मेहरबान अंदर गया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लाकर उसके हाथ पर रखा। उसके हाथ पर रखने के बाद में हाथ जलते गया, लेकिन उसको पेन दर्द नहीं होता था। वो देखते रहा उसके ऊपर में। जब ज़्यादा चमड़ी जलने लग गई तो बदबू आने लगी। तो उनकी शरीर जो है उनकी मम्मा वो बाहर पीछे खड़ी थी, बाहर सामने खड़ी थी। तो उसको बात आया क्या जल रहा करके। तो वो पीछे गई और देखा तो ये दोनों जो भाई थे वहाँ पे और इसका जाल का हाथ जल रहा था, मेयर वहाँ खड़ा था। तो उन्होंने उसको डांटा क्या कर रहे हो तुम। तो वो हाथ का जो कोयला था उसे सिरिंज निकालने की कोशिश किया, सिरिंज से नहीं निकला, लेकिन मेहरबान ने अपने हाथ से वो निकाला। जैसे निकाला उसको दर्द शुरू हो गया और वो एकदम बेहोश हो गया। तो मेहरबान ने उसको दवाखाना ले गया और उसको दवाखाने में भर्ती करके उसे सेवा की और सेवा करने उसकी तबीयत अच्छी हो गई। फिर वो आ गया। फिर उसने मानना बताया भैया मेरे से गलती हो गई, मैं तुझे पागल समझता था, नहीं तू सचमुच भी ईश्वर है मानव के रूप में। जब भी कोई आते थे फिर पर जाल लोगों को बताता था कि वो ये मानव के रूप में ईश्वर है। देखो ऐसी ईश्वर की लीला है। ये इस पर से हम विश्वास कर सकते हैं कि ये ईश्वर ये सब कर सकता है, सब जानता है। उसके बाद दूसरा जो इंसिडेंट है ये मैं बताऊंगा। ये शत्रुघ्न कुमार का। शत्रुघ्न कुमार जो है एक जहाल क्रांतिकारी थे, स्वातंत्र संग्राम सैनिक थे। वो जहाल कार्यकर्ता थे। तो उनको स्वातंत्र संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। तो वो जेल 10 साल के जेल की सजा सुनाई उसको। 10 साल में वो जेल में रहे। 10 साल जेल में रहने के बाद राजस्थान में उसको रखा था। राजस्थान के कैंप से आने के बाद में बहुत से कैदियों को छोड़ा गया, लेकिन इसने सजा पूरी होने के बाद में एक कुमार को नहीं छोड़ा। कुमार को फिर बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जहाल होने के कारण इसको बरेली, उत्तर प्रदेश में बरेली कैंप में रखा और वो वहाँ पे रहा। जब वो बरेली कैंप में था वो बहुत सोच विचार में था कि उसको घर के फैमिली की पत्नी, बच्चे और माँ की याद आती थी। वो सोचता था कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा सिर्फ भारत माता के प्रति प्रेम इतना ही गुनाह है मेरा। वो मेरे को ये नहीं किया। वो बहुत बेचैन था। उसने सोचा कि जब वो बरेली जेल में था उसके जो साथी थे वो भगवान की प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। ये नास्तिक था, ये प्रेयर नहीं करता था। वो उसने फिर बरेली जेल में जब बेचैन था तो उसे विचार आया उसने क्या अपन भी भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा वो सोचने लगा। जब उसके मन में ऐसे विचार आए तब उसने बोला कि ईश्वर को शुद्ध अंतःकरण से पूछना चाहिए कि तू ईश्वर तेरा अस्तित्व है या नहीं है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। ऐसा विचार उसके मन में आ गया। तो उसने ईश्वर को पुकारना कैसा ये वो नहीं जानता था। उसके मन में सवाल हो गया कि गॉड को कैसा पुकारना। तो फिर उसने मिस्टर गॉड बोला। तो मिस्टर गॉड यदि तुम सर्वज्ञ हो और सर्वव्यापी हो तो मेरी प्रार्थना सुन और मेरी बात सुनता, जो मैं कहता ये सुनता होगा तो मेरी बात सुन और मेरे को जेल से रिहा कर। ऐसा उसने भगवान से कहा। और उसने फिर बाद में कहा कि मेरा तो भारत माता के प्रेम के अलावा कोई गुनाह नहीं है, तो गुनाह नहीं है, सिर्फ भारत माता के प्रेम से ही मेरे को जेल में डाला गया है। तो उसने फिर भगवान से बोला कि मैं तेरी सच्चाई जानने के लिए एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। तो यदि मैं एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, यदि तू सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होगा और मेरी बात सुन, मुझे तू सूरज निकलने के पहले ये जेल से रिहा कर।
और यदि रिहा मुझे किया तो मैं तेरी बाकी का जो मेरा जीवन है मेरे तेरे लिए मैं सेवा अर्पित करूँगा। ऐसे उसने प्रेयर किया। उसने सूरज निकलने के पहले छोड़ना ऐसा क्यों कहा? उसे ये उसकी शरारत थी, उसको मालूम था। हाँ, उसको मालूम था कि जेल का ऑफिस 10:30 बजे के पहले खुलता नहीं और 10 बजे के बाद पहले कभी खुलता नहीं और कैदी को रिहाई नहीं किया जाता। इसलिए उसने जानबूझकर सूरज निकलने के पहले मेरी रिहाई होना चाहिए ऐसे कहा। देखिए, भगवान बाबा ने उसकी प्रेयर सुन लिया और उसको सुन लिया, उसके बाबा की प्रेयर, बाबा ने उनकी प्रेयर सुन लिया गॉड ने। फिर सुबह होने के पहले जेलर उसके रूम में आया और उससे कहा, कुमार तेरी जेल से रिहाई हो गई है, तुझे मुक्त किया जाता है जेल से, वो अब तू अपना सामान लेकर सब बाहर निकलो। वो निकल गया। निकलने के बाद बहुत खुश था। वो फिर उसके गांव गया। उसका गांव कहाँ था? वो देहरादून में मांजरी माफी, आप अभी उसको मेहर माफी कहते हैं, वहाँ उसका गांव था। वो वहाँ गया और वहाँ अपने जीवन बिताने लग गया। उसके बाजू में बाबा जब पुराने जीवन में थे, जब देहरादून में गए थे तो उसके बाजू में खेती ली थी बाबा ने। उसके कुमार के जहाँ घर और खेती थी उसके पड़ोस में खेती थी बाबा की भी। फिर बाबा जब 1950 में न्यू लाइफ में देहरादून गए तो वहाँ निनी केकी वाला था, निनी नाला वाला था, बाबा के भक्त थे देहरादून में। तो उन्होंने उसको बताया कि मेहर बाबा आ रहे हैं। तो केकी नाला वाले इसको कुमार को बताया। तो कुमार ने बोला मैं भी बाबा के स्वागत के लिए आऊँगा। वो बाबा के स्वागत के लिए जब बाबा आए देहरादून में गए और बाबा मेहर माफी में ठहरे। जब मेहर माफी में ठहरे बाबा, तो बाबा के जो मंडली का और बाबा का भोजन का प्रबंध इन्हें कुमार ने किया था और हर दिन वो बाबा के और मंडली के लिए खाना वहाँ से पहुँचाता था। उसी प्रकार वो भी कुमार बाबा का भक्त बन गया। उसके बाद जब बाबा सातारा में थे तो उन्होंने ये कुमार को एक हफ्ते के लिए वहाँ बुलाया सातारा में। ये कुमार गया वहाँ। कुमार एक हफ्ते के लिए को शर्त रखी थी बाबा ने कि किसी से पत्र व्यवहार नहीं करना और किसी से अब ये ज़्यादा ही नहीं, अपने घर के लोगों से संपर्क नहीं था। वो ऐसा करते करते एक हफ्ते के लिए बुलाया था, लेकिन 1 साल बीत गया। तो 1 साल बीत गया तो इसको लगे, इसके कुमार के मन में विचार आने लगे ये एक प्रकार का जेल ही है। तो ये सब बाबा जानते थे। तो बाबा ने फिर उसको कहा कि कुमार अपने महाबलेश्वर मस्त काम के लिए जाना है, तू मेरे साथ चल। तो कुमार को लेके बाबा दूसरे दिन महाबलेश्वर जाने के लिए निकले। जब गाड़ी में महाबलेश्वर जा रहे थे तो बाबा ने कुमार को पूछा कि तू जेल से रिहा कैसा हो गया? तो कुमार ने बोला, बाबा मेरे को पहले 10 साल की सजा हो गई थी, लेकिन और मुझे छुड़ा गया था, लेकिन मैं जहाल क्रांतिकारी होने से ब्रिटिश सरकार ने मेरे को और निश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया और मुझे बरेली के कैंप में रख दिया। मैं सोचता, मैंने गॉड की प्रेयर किया, प्रार्थना किया भगवान से, क्या मैंने जेल के लोग करते थे, मैं भगवान को मानता नहीं था, लेकिन जब मैंने भगवान की प्रेयर किया, बाबा को पुकारा, वो मिस्टर गॉड, यदि तेरा अस्तित्व सर्वव्यापी होगा, सर्वज्ञ होगा और मेरी बात सुनता होगा तो मेरे को जेल से रिहा कर, और मेरी यदि रिहाई हो गई तो मैं तेरे आगे का जो मेरा बाकी का जीवन है, तू जैसा कहेगा वैसा तेरे सेवा में बिताऊंगा। ऐसे मैंने प्रेयर किया। नहीं, पहले तो उसने ये बताया कि मैंने बाबा की प्रेयर किया और मैं जेल से छूट गया। फिर बाबा ने उसको पूछा कि तूने सिर्फ प्रेयर ही किया कि कुछ बाबा से बोला? ये पहले नहीं बताया उसने कि मैंने उनसे ये प्रेयर किया करके या तेरी सेवा करूँगा करके, सिर्फ इतना ही बताया कि मेरे को जैसे रिहा कर। तो जब बाबा ने उसको पूछा कि तूने सिर्फ प्रेयर ही किया कि कुछ कहा,
तो जब बाबा ने ऐसा जब सवाल किया दोबारा उसको, वो थोड़ा सा ये हो गया, चकित हो गया और उसने बोला हाँ बाबा मैंने कुछ कहा। तो उसने बाबा ने फिर से उनसे दोबारा पूछा कि तूने क्या प्रेयर किया और क्या कहा। तो फिर उसने कहा कि मिस्टर गॉड तुम सर्वव्यापी होगे और सर्वज्ञ होगे और मेरी प्रेयर सुनते होगे तो मेरे को रिहा कर, और यदि मैं रिहा हो गया तो मैं तुम्हारी आगे का जो लाइफ है उससे तुम जैसे कहोगे ऐसे लाइफ बिताऊंगा। एकदम ऐसा बाबा ने कहा और जिसने बताया शत्रुघ्न कुमार ने। फिर बाबा बोले उसको, उसने दाहिना हाथ अपने हाथ पर लिया और जो तूने बाबा ये गॉड की प्रेयर किया, बाबा को वचन दिया, वो 3 बार कहने को कहा और उन्होंने 3 बार कहा और बाबा ने जो कहा उसको, जो तूने मिस्टर गॉड के पुकारा वही मिस्टर गॉड मैं मेहर बाबा के रूप में हूँ, अभी तेरे को मैं मिस्टर हूँ, वही मैं हूँ। वो एकदम चकित हो गया और कुमार ईश्वर से, देखिए कि ये इंसिडेंट कैसा होगा, पहले छोड़ा गया बाद में ये होगा। ईश्वर से हम विश्वास कर सकते हैं कि बाबा ईश्वरी है। इसके बाद और एक घटना बताना चाहता हूँ। जब बाबा उन हरिद्वार में कुंभ मेला था तब बाबा को संतों को मिलने के लिए जाना था। बाबा देहरादून हरिद्वार गए, देहरादून नजीक ही है, वहाँ से निरंजनपुर एक गांव था, वहाँ बाबा का मुक्काम था। बाबा वहाँ से हरिद्वार जाते थे, संतों को मिलते थे, वापस निरंजनपुर आते थे। निरंजनपुर में जो बाबा थे तो उनके सेवा में कृष्णा नाम का एक सेवक था। बाबा रात को सोते थे तो बाबा को छोटी सी भी बात आवाज़ सहन नहीं होती थी। तो ये जो रात को बाहर बैठा रहता था कृष्णा, जब मच्छर, वहाँ मच्छर बहुत थे, तो वो जब मच्छर आते थे वो चापी लगाकर मच्छर मारने की कोशिश करता था तो आवाज़ होता था, तो आवाज़ जैसा होता था बाबा उसको डांटते थे। तो ये स्वाभिमान था, तो इसको सहन नहीं होती थी वो बातें। तो वो मन में सोचने लग गया कि ये कैसा ईश्वर है, अपन मच्छरदानी में सोता है और मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ, मच्छर काटते हैं, इसके उसको कुछ परवाह नहीं है, ये कैसा भगवान है, ये ढोंगे भगवान है। ऐसे वो विचार करते रहा था मन के मन में। तो उतने में सुबह हो गई। सुबह होने के बाद में उसने बाबा ने उसको कहा कि कृष्णा आज हरिद्वार चलना है। तो कृष्णा हरिद्वार जाने के लिए बाबा के साथ निकला। बाबा हरिद्वार गए। बाबा एक साधु के पास में गए कृष्णा को लेकर। वहाँ साधु एक पाँव पर खड़ा और मौन धारण करके ईश्वर की प्रार्थना कई सालों से कर रहा था। वहाँ लेकर गए उसको। जब वो बाबा वो साधु के सामने, तपस्वी के सामने जब गए तो उसने एकदम पाँव नीचे रख दिया, वो परवरदिगार करके बाबा की प्रेयर किया कि तुम मानव के रूप में साक्षात ईश्वर हो, ऐसा पुकार के बाबा को वंदन किया और अब मौन भी छोड़ दिया। और बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया। बाबा ने उसके वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहे, उसने पाँव भी समझ गया कि ये खुद ईश्वर है। बाबा तुम मेरे यहाँ पे खुद आकर मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया, ऐसा उसने कहा। ये सब कुछ ना सुन रहा था वो। फिर बाद में बाबा वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुके, वो साधु के वहाँ से लौट कर निरंजनपुर आ गए। दूसरे दिन फिर कृष्णा को बाबा ने कहा कि वो साधु के पास जाने के लिए बोला। जब दूसरे दिन साधु अकेला ही गया कृष्णा वो, तो कृष्णा जब साधु के पास में गया और वहाँ देखा वो जगह पे सब एक भक्त जमा हुए थे साधु के, और उसने बताया इस कृष्णा को साधु ने शरीर छोड़ दिया है। उसने शरीर छोड़ते समय में बताया कि मुझे ईश्वर मिल गया, मेरे सामने कल ईश्वर आए थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, इसलिए मैं शरीर
ये कृष्णा ने सुनने के बाद में वो थक हो गया। उसको लगा कि मैं बाबा को अब ऐसे कहता हूँ, मैं बहुत ये हूँ, दुखी हूँ बाबा से। फिर उसने वापस आया कृष्णा और उसने बाबा को बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो कृष्णा मन के मन में बाबा की प्रेयर किया, बाबा की क्षमा मांगी उसने और कहा कि बाबा तुम ईश्वर हो। कृष्णा ऐसा है, ईश्वरी लीला देखिए कैसी है। ईश्वर आता है, अपना काम करके जाता है, दुनिया को प्रेम। बाबा ने कहा आई हैव कम टू सो द सीड्स ऑफ लव इन योर हार्ट। मैं प्रेम का महासागर हूँ, ऐसा बाबा ने कहा है। बाबा खुद ईश्वर है, हम जाने। बाबा ने कहा है कि इसके पहले मैं राम था, कृष्ण था, बुद्ध था, यीशु था, पैगंबर था और अभी मैं मेहर बाबा के रूप में आया हूँ। ये क्यों कि मानवता देख रही, मानवता बहुत संकट में है, इसीलिए मैं इस मानव के रूप में आया हूँ। कहते हैं ना, जिसकी भूतकाल की पूजा करते हैं लोग की जाती है और जब वर्तमान में जब आते हैं उसकी निंदा करते हैं और जब वो आने की कृपा करते हैं, वही मैं मेहर बाबा ईश्वर के रूप में आया हूँ। आप सब मानो ये अवतार मेहर बाबा की जय।
अवतार मेहर बाबा की जय। किससे पूछे हमने कहा वो, किससे पूछे हमने कहा वो, चेहराए रोशन देखा है, महफिल महफिल ढूंढ चुके हैं, गुलशन गुलशन देखा है, किससे पूछे हमने कहा वो, किसको देखे किसको न देखे, फूल भी है कलियां भी मगर, किसको देखे किसको न देखे, किसको देखे किसको न देखे, फूल भी है कलियां भी मगर, जिससे लगाई आँख उसी को, जिससे लगाई आँख उसी को, दिल का दुश्मन देखा है, किससे पूछे हमने कहा वो, रंगे बहारे सुबह गुलिस्तां, रंगे बहारे, रंगे बहारे, रंगे बहारे सुबह गुलिस्तां, क्या देखे वो दीवाना, जिसकी नजर में एक ही दिल में सारा गुलशन देखा है, जिसकी नजर ने एक ही दिल में सारा गुलशन देखा है, किससे पूछे हमने कहा वो,
देखने वाले अपना भी दामन देखा है मेरा तड़पना देखने वाले अपना भी दामन देखा है किससे पूछे हमने कहा वो आज उन्हें जो चाहे समझ लो आज उन्हें जो चाहे समझ लो आज उन्हें जो चाहे समझ लो वरना यही धस के न जिन्हें आज उन्हें जो चाहे समझ लो वरना यही धस के न जिन्हें कल तक हमने हुए बुता में खाक का दामन देखा है कल तक हमने हुए बुता में खाक का दामन देखा है किससे पूछे हमने कहा वो चेहराए रोशन देखा है महफिल महफिल ढूंढ चुके हैं गुलशन गुलशन देखा है किससे पूछे हमने कहा वो अवतार मेहर बाबा की जय। बुलवतार मेहर बाबा की जय। हे देवाधिदेवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस. तुझा थांग कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाहीत. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस. तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडेही आहेस. तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस. तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवनापलीकडेही आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञान सिंधू आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुरमज्द व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असेही म्हणतात. हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे.
असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता, इतके की तुझ्याशी तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठीही आम्हास तू सहाय्य कर. बोल अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावी नार जहलतनी एकर कुदरत ने फरमातू, छिलागी आशा भक्तों ने की बख्शे नूरी मातू. आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर, खुदा ना जात थी वाके फथई बैठो मेहर बातू. तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी, तुझे दरिया ए वहदत मारिफत नो होई तूफान तू. हमोर है रब ने ऐसा लेख बख्श जे, ज्ञान ईज़दनु कि तू परमात्मा ज्ञानी, छिने मुख तारे रफा तू. खुदा ना प्रेमनो प्यालो पिलावी, मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया, पीते पयमा तू. हमारी नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, छीनी गे बातू. हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, छीनी गे बातू. बुझावे नार जहलतनी एकर कुदरत ने फरमातू, छिलागी आशा भक्तों ने की बख्शे
बाबा की